हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th कावेरी बुक से पोएम 9 गोल्ड मेडल्स रिटन बाय डेविड रथ। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि इस पोएम में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, रियल स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है, रियल विक्ट्री क्या होती है, किस तरीके से लोग आपस में कंपटीशन करते हुए भी स्पोर्ट्समैनशिप के साथ अपने गेम को खेल सकते हैं। और साथ ही हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से एक इवेंट होता है, उसमें कितनी मेहनत करके जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो फील्ड में अपने एक दूसरे को कम्पीट करने के लिए उतरते हैं। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये जो पूरी पोएम है, ये पूरी पोएम फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड है। इसमें एक रेस होगी और उस रेस के अंदर किस तरीके से लोग रेस करते हैं और उसके अंदर क्या होता है और किस तरीके से गोल्ड मेडल्स वो लोग जीतते हैं और क्यों इस पोएम का नाम 9 गोल्ड मेडल्स है, ये हम इस पोएम के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम जान लेते हैं हमारे राइटर डेविड रथ के बारे में। इनकी डेट ऑफ बर्थ है अक्टूबर 10, 1954 और ये अमेरिकन रॉक वोकलिस्ट भी हैं, बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है। ये म्यूजिशियन भी है, ये सॉन्ग राइटर भी है, एक्टर भी है, ऑथर भी है, आर्टिस्ट भी है एंड फॉर्मर रेडियो पर्सनैलिटी भी है। इन सभी कैरेक्टर्स में वो सक्सेसफुल है, इसलिए उनको सक्सेसफुल सोलो आर्टिस्ट भी कहा जाता है। इनके सर्टिफाइड, इनकी RIAA सर्टिफाइड कई सारी गोल्ड एंड प्लेटिनम कैटेगरी की एल्बम्स भी हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। जैसे कि हमें पता ही है कि एथलेटिक्स गेम्स के अंदर सभी कंट्री के लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पर भी एथलेटिक्स गेम्स के बारे में बात की जा रही है। इसमें सभी कंट्री के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो compete करने के लिए यहाँ पर कलेक्ट हुए हैं या गैदर हुए हैं टू रन फॉर द गोल्ड, फॉर द सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। और सभी के मन में क्या इच्छा है, जब हम किसी भी गेम में जाते हैं तो विनिंग की ही हमारी इच्छा होती है, उसी स्पिरिट के साथ हम चाहते हैं कि हाँ हम जाके गोल्ड जीत के लेके आएंगे। तो यहाँ पर सभी की नजर जो किस पर है, गोल्ड, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल पर, कि हम इनको जीते। Many weeks and months of training all coming down to these games। और ऐसा नहीं है कि बस इस गेम को प्ले करने डायरेक्ट आ गए, इस गेम्स में आने के लिए, ये मेडल्स जीतने के लिए उन्होंने कई सारे वीक्स और कई सारे मंथ्स दिए हैं किसमें, ट्रेनिंग्स में। तो इतने मंथ, इतने वीक्स की ट्रेनिंग के बाद सभी को यहाँ आने का कलेक्टिवली मौका मिला है कि वो एथलेटिक्स गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकें। तो अब क्या हो रहा है, हमारे स्टैंजा 1 में हम देखेंगे कि सारे एथलेटिक्स ने कई सारे मंथ्स की ट्रेनिंग और कई सारे हफ्तों की मेहनत के बाद वो इस गेम में आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स मीन्स आप लीजिए ऑडियंस, ऑडियंस। तो द स्पेक्टेटर्स गैदर्ड अराउंड द ओल्ड फील्ड, एंड जो ओल्ड फील्ड है जहां पर गेम्स होने वाले हैं उसके चारों तरफ ऑडियंस बैठी हुई है टू चीयर ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मैन। और सभी लोग जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको चीयर करने के लिए बैठे हुए हैं, जिनमें कुछ यंग वुमेन भी हैं एंड यंग मैन भी हैं, जिनको चीयर किया जा रहा है कि हाँ, कहते हैं ना यस इंडिया, जैसे हम इंडिया हैं तो हम इंडिया को चीयर कर रहे हैं, अदर कंट्रीज के लोग होंगे तो वो अपने अपनी कंट्रीज को चीयर करेंगे या अपनी अपनी कंट्री के स्पोर्ट्समैन को चीयर करेंगे। तो उसी के लिए यहाँ पर सभी लोग जो है गैदर्ड हैं। नेक्स्ट देखिए द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वाज अप्रोचिंग। जैसे एथलेटिक्स में बहुत सारे गेम होते हैं, तो सारे गेम्स के बाद अब जो फाइनल इवेंट है, जो फाइनल गेम है वो होने वाला है। एक्साइटमेंट वाज हाई टू बिगिन। और सभी में वही एक जोश, एक एनर्जी, एक एक्साइटमेंट है कि हाँ यहाँ पर एक गेम होने वाला है और सभी स्पोर्ट्समैन भी सेम एनर्जी के साथ फील्ड में उतर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर चलिए स्टैंजा 3 देखते हैं। द ब्लॉक्स वर ऑल लाइंड अप। अब यहाँ पर फील्ड की कंडीशन बता रहे हैं कि गेम स्टार्ट होने से पहले फील्ड में सारे जो ब्लॉक्स हैं वो लाइंड अप कर दिए गए हैं। फॉर दोज हु वुड यूज देम द 100 यार्ड डैश एंड द रेस टू बी रन। तो अब जो लास्ट इवेंट है वो रेस का है और रेस के लिए सारे ब्लॉक्स को रेडी कर दिया गया है। फॉर दोज हु वुड यूज देम, उनके लिए जो उनका यूज करेंगे, मतलब जो रनर्स हैं, जो ट्रैक पर दौड़ने वाले हैं, उनके लिए सारे ब्लॉक्स को रेडी कर दिया गया है। द 100 यार्ड डैश एंड द रेस टू बी रन। तो जो रेस होने वाली है वो 100 यार्ड्स रनिंग की होने वाली है। These were 9 resolved athletes in the back of the starting line, poised for the sound
ऑफ द गन। जैसा कि हमें पता ही है एथलेटिक्स गेम्स को स्टार्ट करने के लिए गन शॉट किया जाता है, ठीक है, उसके गन के चलने के बाद ही जो है आपका गेम्स स्टार्ट होता है। तो दीज वर 9 रिजॉल्व एथलीट्स। रिजॉल्व मीन समझिए जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं। यहाँ पर स्पेशल एथलेटिक्स के बारे में बात की जा रही है, जैसा मैंने पहले ही बताया। तो जो रिजॉल्व एथलीट्स होते हैं, जो कि फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, उनके बीच ये रेस होने वाली है। जो कितने हैं? 9। जो 9 फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं उनके बीच ये रेस होने वाली है। ऑफ द स्टार्टिंग लाइन पॉइज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन। और अब ये सभी 9 एथलीट्स अपनी पोजीशन ले चुके हैं और सब सिर्फ किस चीज का वेट कर रहे हैं कि गन शॉट हो और वो अपनी रेस को स्टार्ट करें। स्टैंजा 4, द सिग्नल वॉज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड। और तभी क्या होता है कि सिग्नल आता है और पिस्टल को एक्सप्लोड किया जाता है। मतलब पिस्टल की जो आवाज होती है ऐसे होती है जैसे पिस्टल फट गई हो, तो इतनी तेज आवाज के साथ जो है गेम स्टार्ट हो जाते हैं। एंड सो डिड द रनर्स ऑल चार्जिंग अहेड। और सभी जो रनर्स हैं वो एकदम फुल चार्ज और पूरी एक्साइटमेंट के साथ अपने रनिंग की स्टार्टिंग कर देते हैं। बट द स्मॉलेस्ट अमंग देम he stumbled and staggered। तो अचानक क्या होता है कि उनमें से सबसे छोटा जो पर्सन था वो दौड़ते दौड़ते बीच ट्रैक पे सडनली स्लिप कर जाता है और स्लिप करने के बाद वहां पर ऐसे सिटिंग पोजीशन में आ जाता है। एंड फेल टू द एथलेट इंस्टीड। और उसके बाद वो ट्रैक he gave out a cry and frustration and anguish. His dreams and his efforts dashed in the dirt. But as sure as I am standing here telling this story, the same goes for what next occurred। तो देखिए स्टैंजा 5 में क्या बताया जा रहा है कि जैसे ही जो यंग एथलीट था वो ट्रैक पर स्लिप करके गिरा तो ही गेव आउट अ क्राई। तो वो एकदम दुख में रोने लगा। एंड फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश, क्योंकि जैसा कि सोचिए अब कोई एथलेटिक्स गेम्स में गया है, उसने इतने सालों की उसकी मेहनत है, इतने सारे मंथ्स अपनी ट्रेनिंग में दिए, इतना मेहनत की, और जब यहाँ पर पहुंचा तो रेस को पूरा करने से पहले ही वो स्लिप हो गया। तो उसके इस वजह से उसको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ, बहुत ज्यादा एंग्विश हो गया कि अब तो मेरे सारे जो ड्रीम्स हैं और मेरे जो सारे ड्रीम्स हैं और जितनी भी मैंने मेहनत की है डैश्ड इन द डर्ट, वो सब अब मिट्टी में मिल गए हैं। बट एज श्योर एज आई एम स्टैंडिंग हियर टेलिंग दिस स्टोरी। लेकिन ये सब तो अभी तक जो कुछ भी हो रहा था वो एक नॉर्मल है कि एथलेटिक्स गेम्स होते हैं, उनमें फिजिकली चैलेंज लोग पार्टिसिपेट करते हैं, गन शॉट होती है, गेम स्टार्ट होता है, क्राउड चीयर करता है और गेम स्टार्ट होने के बाद कोई एक पर्सन ट्रैक पर स्लिप हो जाता है। यहाँ तक तो सब कुछ एकदम इजी है। लेकिन अब जो स्पेशल चीज है वो अब मैं स्टोरी में आगे बता रहा हूँ। राइटर यहाँ पर हमारा एक्साइटमेंट थोड़ा बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं कि आई एम हियर स्टैंडिंग, आई एम टेलिंग यू द व्हाट अकर्ड नेक्स्ट, कि अब मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या हुआ। ठीक है, अब देखिए द सेम गोज फॉर व्हाट नेक्स्ट अकर्ड। अब आगे देखते हैं कि फिर आगे क्या होता है। नेक्स्ट स्टैंजा, the 8 other runners pulled up on their heels. The one who had trained for so long to compete, one by one they all turned round and bent back to help him and brought the young boy to his feet। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि 9 रनर्स थे, एक स्लिप हो गया था, तो 8 रनर्स जो थोड़ा आगे चले गए थे उन्होंने पीछे मुड़ा, क्योंकि अब अगर वो खड़ा होके अगर फिर से दौड़ना स्टार्ट करता तो भी वो रेस नहीं जीत पाता, क्योंकि तब तक वो लोग काफी आगे निकल जाते। लेकिन उन्होंने क्या किया कि आगे जाके रेस को कंटिन्यू करने की जगह वो सब टर्न बैक हो गए, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और पीछे दौड़ने लगे वापस। द वन हु हैड ट्रेन्ड फॉर सो लॉन्ग टू कम्पीट, जब वो सब लोग जो इस रेस के लिए कितने लंबे टाइम से जो है वेट कर रहे थे और जो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, उन्होंने रेस को कंटिन्यू करने की जगह वापस आना जरूरी समझा और उन्होंने सबने टर्न बैक किया और वापस अपने जो गिरा हुआ एथलीट था उसके पास आ गए। वन बाय वन दे ऑल टर्न राउंड, एक एक करके सभी फिर उसके तरफ आते गए एंड बेंट बैक टू हेल्प हिम, और सब उसकी मदद करने के लिए कलेक्ट हो गए। एंड ब्रॉट द यंग बॉय टू हिज फीट, और उन्होंने सबने मिलकर उसको अपने पैरों पर खड़ा किया।
देन ऑल द 9 रनर्स जॉइंट हैंड एंड कंटिन्यूड। उसके बाद क्या होता है कि सब एक एक करके वापस आते हैं और सब एक दूसरे का ऐसे हाथ पकड़ते हैं। पहले उसको उठाते हैं और फिर सब एक दूसरे का इस तरीके से हाथ पकड़ते हैं और रेस को कंटिन्यू करते हैं। द 100 यार्ड डैश, जो 100 यार्ड की रेस थी, नाउ रिड्यूस टू ए वॉक, वो अब एक वॉक में कन्वर्ट हो चुकी थी। एंड द बैनर अबव दैट सेड स्पेशल ओलंपिक्स कुड नॉट हैव बीन मोर ऑन द मार्क। और जैसा कि एक बैनर लगा हुआ था वहां पर जिस पे लिखा था स्पेशल ओलंपिक्स। स्पेशल ओलंपिक्स का वैसे तो मीनिंग ये था कि फिजिकल चैलेंज लोगों का ओलंपिक्स, लेकिन जब ये सीन हो गया कि जो रेस है वो रेस रनिंग की जगह वॉकिंग रेस में कन्वर्ट हो गई, तो उसके बाद स्पेशल ओलंपिक्स का मीनिंग ये हो गया कि ये अब एक अलग ही तरीके का ओलंपिक्स यहाँ पे बन गया है। ये है स्पेशल ओलंपिक जिसमें जो रनिंग रेस थी वो वॉकिंग रेस में कन्वर्ट हो गई। कुड नॉट हैव बीन मोर ऑन द मार्क, दैट्स हाउ द रेस एंडेड। और इस तरीके से रेस का एंड हो जाता है विद 9 गोल्ड मेडल्स। वो साथ साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए फिनिश लाइन को क्रॉस करते हैं और इसलिए उन सभी को 9 गोल्ड मेडल्स दिए जाते हैं। दे केम टू द फिनिश लाइन होल्डिंग हैंड्स स्टिल एंड अ स्टैंडिंग ओवेशन एंड 9 बीमिंग फेसेस said more than these words ever will। और इस तरीके से हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए जब वो फिनिश लाइन क्रॉस करते हैं तो उनके फेसेस पे ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी की हेल्प की तो और उनके इतने महीनों की जो मेहनत थी वो वेस्ट हो गई। वो बहुत खुश थे और उनको एक साथ फिनिश लाइन क्रॉस करने के लिए सभी 9 रनर्स को 9 गोल्ड मेडल्स दे दिए जाते हैं और सभी उनको एक स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, रिस्पेक्टफुली खड़े होकर उनके लिए क्लैप करते हैं। और ये जो सिचुएशन थी, जिन्होंने लाइव ये सिचुएशन देखी थी, उनके लिए ये वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट था। ये वर्ड्स कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते उस हैप्पीनेस को जो उन सबको 9 गोल्ड मेडल्स जीतकर मिली थी। तो दैट्स ऑल। अब हम इसकी थीम्स एंड पोएटिक डिवाइस डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसके थीम्स देख लेते हैं। तो इसका थीम्स का सबसे मेन पॉइंट है ह्यूमैनिटी। तो अगर वो चाहते तो 9 रनर्स थे वो अपनी कंपटीशन को एक दूसरे से कंप्लीट करते हुए अपनी रेस को कंटिन्यू रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ह्यूमैनिटी का शो किया और उन्होंने वापस आकर उस गिरे हुए जो प्लेयर था उसको उठाया। कंपटीशन, इसमें कंपटीशन की भावना थी तो किसी ने ये नहीं किया कि एक ने उसको उठाया तो बाकी 7 भाग गए हों। सभी वापस आए थे, सबकी सभी के बीच में एक प्रॉपर कंपटीशन था। तो कंपटीशन को भी उन्होंने ध्यान में रखा और ऐसा नहीं किया कि किसी एक दो को पीछे छोड़ के वो आगे चले गए, वो सब साथ में ही आगे आए थे। तो कंपटीशन तो हुआ बट रेस की जगह वॉकिंग वे में हुआ था। तो कंपटीशन भी रहा। काइंडनेस, उन्होंने जिस तरीके से वापस आकर अपनी रेस और कंपटीशन का ध्यान न रखते हुए वापस आकर उस पर्सन की हेल्प की, तो इससे पता चलता है कि एक स्पोर्ट्समैनशिप, एक काइंडनेस भी होती है। मतलब आप गेम्स खेल रहे हैं, आप कंपटीशन जरूर कर रहे हैं, लेकिन किसी विनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है काइंडनेस। ये काइंडनेस का आपके अंदर सेंस होना चाहिए, भले ही आप किसी स्पोर्ट्स में किसी कंपटीटर के साथ हो या लाइफ में किसी के साथ हो। देन यूनिटी, आप देखिए यहाँ पर सब किस तरीके से सब एक साथ कलेक्टिवली हेल्प करते हैं, तो वहां पर यूनिटी को भी शो किया गया है। रियल विक्ट्री, यहाँ पर शो किया गया है कि रियल विक्ट्री या स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है, कि किसी मेडल को जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे के अगर हेल्प चाहिए किसी को तो वो हेल्प करना चाहिए। मतलब हेल्पफुल होना स्पोर्ट्समैनशिप की भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है किसी भी प्लेयर की। नेक्स्ट देखिए इमेजरी, रेस सीन जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें पूरा इमेजिनेशन आता है, जैसे कि ब्लॉक्स आर रेडी एंड गन शॉट एंड दे आर बिल्कुल एनर्जेटिक फॉर्म में है, एकदम दौड़ने के लिए तैयार है। तो ये सारे जो सीन है ना हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट करते हैं, तो इमेजरी पोएटिक डिवाइस है यहाँ पर। एम्फसाइज यूनिटी एंड कंपैशन। अब पूरी पोएम में देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है कि यूनिटी एंड कंपैशन, तो इसीलिए यहाँ पर रिपीटेशन में हम केवल वर्ड लाइन का नहीं, कई बार उसके जो रियल मीनिंग है उसके रिपीटेशन पर भी ध्यान देते हैं। तो यहाँ रियल मीनिंग बार बार हर स्टैंजा में रिपीट हो रहा है यूनिटी का, तो इसीलिए यहाँ पर जो है रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। दैट्स ऑल।